आ रहे हैं ना। मोदी की सरकार को, मोदी की सरकार को, सर बैठ जाओ। कहाँ से आई? बैठ जाओ सर, बैठ जाओ। आटा भी महंगा, सिलेंडर महंगा, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल रसाती, हल्ला बोल, कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से, कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आटा भी महंगा, वाह भाई वाह, पेट्रोल भी महंगा, वाह भाई वाह, डीजल भी महंगा, वाह भाई वाह, पानी भी महंगा, वाह भाई वाह, बिजली भी महंगी, वाह भाई वाह। अरे ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। अरे ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आटा भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, भाजपा लाई, भाजपा लाई। आटा भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, डीजल भी महंगा, दालें भी महंगी, तेल भी महंगा। अरे ये महंगाई कहाँ से आई? मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी शाह कैसे है, रंगा पीला जैसे है, मोदी शाह कैसे है, रंगा पीला जैसे है। सुन ले मोदी बात, एक जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत तोड़ेगा। ठीक है। मैं अब हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के श्रीमती अलका लांबा जी जो है आपको संबोधित करेंगे और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है किस बातों को लेकर और किन मुद्दों को लेकर आज लोगों को सड़कों पे आने पे मजबूर हुआ है और राजभवन का जो आज घेराव हो रहा है, तो मैं आग्रह करूंगा श्रीमती अलका लांबा जी से कि वो कृपया धरने को संबोधित करें। धन्यवाद अतुल जी। हिमाचल की पवित्र धरती पर आज उसकी राजधानी शिमला में कांग्रेस का तमाम कार्यकर्ता देश हिमाचल की जनता को बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, अग्निपथ जैसी ठेके पर भर्ती योजनाओं के खिलाफ, आज महंगाई के खिलाफ देश में हल्ला बोलने के लिए सड़कों पर उतरा है। हमारे नेता कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने अभी कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड में प्रेस वार्ता करके ऐलान किया है कि हमारे जितने भी सांसद हैं वो संसद भवन से निकलेंगे और राष्ट्रपति भवन की तरफ उसका घेराव करने निकलेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने ये भी ऐलान किया है कि हमारे दिल्ली का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच करेगा और महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ घेराव करेगा। उसी के साथ साथ भारत के जितने राज्य हैं, हर राज्य की राजधानी पर ठीक उसी तरह जिस तरह अभी हम यहाँ देख रहे हैं
हिमाचल कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हिमाचल की राजधानी शिमला के अंदर राजभवन के दहलीज पे खड़ा हुआ राजभवन का घेराव कर रहा है और पूरे देश का कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अपने राज्य के राजभवनों का घेराव इस समय कर रहा है। महंगाई और बेरोजगारी का दानव इस जनता को निगल रहा है। दुख होता है देश की वित्त मंत्री पार्लियामेंट में खड़ी होती है और महंगाई पर खोखला भाषण दे देती है, बोलती है विपक्ष जवाब चाहता था जवाब दे दिया, लेकिन वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, आपके जवाब ने राहत नहीं दी। आपके जवाब ने बढ़ते जीएसटी के दामों को वापस नहीं लिया। आपके जवाब ने बढ़ते एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम को कम नहीं किया। आपके जवाब ने बढ़ती महंगाई पर, बढ़ती बेरोजगारी पर एक शब्द नहीं बोला कि आप जीएसटी वापस ले रहे हैं, आप एक्साइज वापस ले रहे हैं, आप अग्निपथ जैसी देश की सेना को कमजोर करने वाली ठेके पर आई इस नौकरी को, जिसको हम लात मारते हैं और मांग करते हैं 2.5 लाख पद हमारी भारतीय सेना में पक्की नौकरियों के खाली है। हम मांग करते हैं इस ठेके की अग्निपथ को वापस लेकर पक्की भर्ती शुरू की जाए। हम मांग करते हैं महंगाई और बेरोजगारी को। जो पूछते थे कांग्रेस कहाँ है, मैं चाहूंगी दिखाइए आज कांग्रेस भारत की राजधानी से लेकर हर राज्य की राजधानी में राजभवनों के बाहर हमारा कार्यकर्ता हिमाचल शिमला में इस बारिश में इस सड़क पर भीगता हुआ जमीन पर बैठा हुआ है। आज ये कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये सिपाही अपने लिए यहाँ नहीं आया है। और हम ये भी कह दें, आप ईडी से संवैधानिक संस्थाएं जो गुलाम हो गई है केंद्र की तानाशाह मोदी सरकार की, आप ईडी में श्रीमती सोनिया गांधी जी आज हमारी वरिष्ठ नेत्री है, 75 साल की उनकी उम्र हो गई, 20 साल से कांग्रेस की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, सम्मानित सांसद है 20 सालों से। आपने उन्हें ईडी में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार बुलाया और वो कानून का सम्मान करते हुए गई। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को 5 दिन 55 घंटे बुलाया। आज देश और कार्यकर्ता कांग्रेस का पूछना चाहता है, मोदी जी आपकी ईडी के हाथ क्या लगा, ये देश भी जानना चाहता है। 1931 आजादी के आंदोलन में हमारे आजादी के दीवानों ने, आजादी के आंदोलन से जुड़ों ने 1931 में नेशनल हेराल्ड बनाया। अंग्रेजी हुकूमत आवाज कुचल रही थी स्वतंत्रता सेनानियों की। नेशनल हेराल्ड हमारी वो अखबार, हमारी विरासत, हमारी आजादी के आंदोलन के आंदोलनकारियों की आवाज बनी। 8 साल से मोदी जी आप सत्ता में हैं। 8 साल में आप नेशनल हेराल्ड, ईडी, कोर्ट कचहरी सब पीछे लगा दिया, लेकिन 8 साल केंद्र की तानाशाह सरकार पे कम पड़ गए। साबित नहीं कर पाए कि नेशनल हेराल्ड में अगर पैसे की हेराफेरी हुई है तो कहाँ हुई। कल मल्लिका अर्जुन खड़गड़े जी, हमारे लोकसभा के नेता विपक्ष को नेशनल हेराल्ड के दफ्तर कब बुलाया गया? जब संसद चल रही थी। कब बुलाया गया? जब वो वहाँ पर महंगाई बेरोजगारी पर सवाल पूछने जा रहे थे। हमारे मल्लिका अर्जुन खड़गड़े साहब को पार्लियामेंट से बुलाकर ईडी ने नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में घंटों तक, रात तक बुलाए रखा। सोनिया गांधी जी को भी तब बुलाया गया जब संसद का सत्र चल रहा था। सोनिया गांधी जी देश के मुद्दों को उठाना चाहती थी, लेकिन ईडी को हथियार बनाकर संसद में सोनिया गांधी जी ना जा सके, सवाल ना कर सके, ऐसा समय चुना और उन्हें ईडी में बिठाया। राहुल गांधी जी साफ कर चुके हैं, हम ईडी से या मोदी जी से डरने वाले नहीं है। हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन लोकतंत्र की इस आवाज को हमारी महिला बहनें भी ताकत बनकर खड़ी है। हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा एक महिला है, हमारी हिमाचल की अध्यक्षा प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी एक महिला है। आज ये महिलाएं, देश की महिलाएं, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी की
ताकत बनकर निकली है। दम हो इस तानाशाह सरकार में, ललकार रहे हैं आपकी 144 धारा भी हमें यहाँ पर आने से, हमें यहाँ पर इकट्ठा होने से रोक नहीं पाई है। तेरी है ना मेरी है ये सरकार लुटेरी है, तेरी है ना मेरी है ये सरकार लुटेरी है, तेरी है ना मेरी है ये सरकार लुटेरी है, तेरी है ना मेरी है ये सरकार लुटेरी है, तेरी है ना मेरी है ये सरकार लुटेरी है। मोदी हमसे डरता है, ईडी को आगे करता है, मोदी हमसे डरता है, ईडी को आगे करता है। बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, तू भी बोलो मैं भी बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। महंगाई पर हल्ला बोल, बेरोजगारी पर हल्ला बोल, आज का हमारा जो है वो हल्ला बोलिए। आटा भी महंगा, डीजल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, पानी भी महंगा। अरे ये महंगाई कहाँ से आई? लड़का भी बेरोजगार, लड़की भी बेरोजगार। अरे ये बेरोजगारी कहाँ से आई? अरे ये बेरोजगारी कहाँ से आई? आटा भी महंगा, डीजल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, पानी भी महंगा, सिलेंडर भी महंगा, दालें भी महंगी। अरे ये महंगाई कहाँ से आई? अरे ये महंगाई कहाँ से आई? कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से, कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से, कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। माफी चाहूंगी, मैंने आप ही के लिए पूरा अपना स्टेटमेंट दिया है। अब सिर्फ प्रोटेस्ट रहने दीजिए, अध्यक्ष आएंगी, सीनियर लीडर आएंगे, वो आप वो मीडिया वाइट, मैंने इसीलिए आपको अपने मीडिया वाइट के तौर पर बात। महंगाई पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, मैं भी बोलूं तू भी बोल, हल्ला बोल। कुछ नहीं पकड़ ले, सबको बोलो, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, तू आगे नहीं, मैं हटा रहा हूँ, फिर पीछो पीछो भाई, पीछो अशोक भाई पीछो यार, पीछे तू रणनीति तू हट ही नहीं रहा। अब मैम आज जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस ने सड़कों पर और राजभवन का घेराव किया है, क्या कहना चाहेंगे? काफी ज्वलंत मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पे आज उतरना पड़ रहा है। देखिए, आज देश के और प्रदेश के ऐसे हालात है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है कि आम आदमी का जीना दुर्भर हो गया है, और इसलिए हमने बार बार इस आवाज को उठाया। हमने राज्यपाल के सामने भी ये बात रखी थी। अब दोबारा हम राज्यपाल के दरबार में आए हैं कि आप हमारी आवाज को सुने, और इस तरीके से जो ये दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, उससे हमारे सारे देश के वासी और प्रदेश के वासी बहुत दुखी है, और बार बार उठाने पर भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। पिछली बार मोदी जी ने स्वयं इस बात को कहा था कि मैं महंगाई कम करूंगा। हमने उनसे भी आग्रह किया, उनसे भी निवेदन किया कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, इस पर आप सोचें, पर उनके दो शब्द भी इसके बारे में नहीं आए, और ना ही उन्होंने इसका कोई बयान दिया या इसके बारे में कोई चर्चा की। दूसरा विषय बेरोजगारी का विषय है। एक बहुत बड़ी समस्या ये भी आज लोगों के सामने खड़ी है। लोगों में त्राही त्राही है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा। आप जानते हैं कि ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था कि हम 2 करोड़ बच्चों को एक साल में देश भर में रोजगार प्रदान करेंगे। आज तो 7-8 साल हो गए, कम से कम 16-17 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था, पर हमें अफसोस है कि उनके कथन में और करनी में बहुत अंतर है। इसके लिए हम ये विरोध कर रहे हैं, और हम बार बार सरकार से आग्रह करने पर भी इन्होंने हमारी आवाज को नहीं सुना, इसलिए हमको मजबूरन आज सड़कों पर उतरना पड़ा। मैम, संसद चल रही है, उसके बाद भी जो है वो आला नेताओं को जो है ईडी दफ्तर बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। क्या लगता है लोकतंत्र की गरिमा को कितनी बड़ी ठेस मानते हैं आप? ये तो है ही है कि जिस तरीके का ये
कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे हमारे शीर्ष नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर इन्होंने कितनी बार उनको ईडी के दफ्तर में बुला दिया, तो ये लगता है कि ये द्वेष भाव से ये कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए हम विरोध करते हैं कि इस तरीके का जो ये इनका तानाशाही रवैया है इसको हटाया जाए और जीवन जीने दे लोगों को। और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी आज इन सभी बातों से पीड़ित है। हमने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसका प्रदर्शन किया है। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी आवाज को सुनेगी और अवश्य कुछ न कुछ निर्णय मैडम, भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस को जो है कानून का सामना करना चाहिए, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, और जब गांधी परिवार पर कोई आंच आती है तो ही कांग्रेस जो है सड़कों पर आती है। ये आरोप भाजपा लगा रही है। ऐसी बात नहीं। हमारे जितने भी देश में शीर्ष नेता है, इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। सभी उन्होंने अपनी गिरफ्त में लिए हैं। ईडी की जांच उनसे करवाई जा रही है, सीबीआई की जांच उन पर करवाई जा रही है, इनकम टैक्स के रेड्स उनके घर पे किए जा रहे हैं। ये तो जग जाहिर है और सभी जानते हैं कि केवल उन्हीं गांधी परिवार पे ही नहीं, ये जितने भी हमारे केंद्र में पूर्व में मंत्री रहे उनके ऊपर, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं उनके ऊपर इस तरीके का जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसकी हम घोर शब्दों में आलोचना करते हैं। कांग्रेस अब आक्रामक नजर आ रही है, क्या ये जो है लगातार हम देखेंगे कि कांग्रेस अब सड़कों पर नजर आएगी? देखिए, हमने लोगों की आवाज को उठाया। ये केवल कांग्रेस मात्र ही पीड़ित नहीं है, ये पूरे प्रदेश और देश के लोग पीड़ित है। आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों की आवाज को सरकार के समक्ष और जो किसान बागवान है वो भी इस मुद्दे को लेकर बहुत ही दुखी है। आप देख रहे हैं कि आज किस तरीके से जीएसटी इन्होंने बढ़ा दी है, 12% से 18% पे जीएसटी चली गई है, और जो हमारे किसान और बागवान हैं उनके ऊपर भी जो इनकी कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं वो भी बहुत दुखद घटना है। आज सारे बागवान, चाहे वो जीएसटी को लेकर, चाहे वो पैकेजिंग मटेरियल को लेकर, चाहे फर्टिलाइजर को लेकर, चाहे स्प्रे का मटेरियल लेकर, उसके दाम कितने बढ़ गए उसकी बार बार आवाज उठाते रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।